नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 2 से लेके 8 दिसंबर तक। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है, 9 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स 8 ऑफ सोर्ट्स के साथ आपके जो पर्सन है, जिनके साथ आपका रिश्ता है करंटली, ये जो सॉरी, करंटली ये जो पर्सन है ना, ये कुछ पेन में लग रहा है मुझे। हो सकता है रिश्ते को लेके आप लोगों में कुछ अनबन हुई होगी, कुछ परेशानी हुआ होगा, लेकिन इनको लगता है कि आप जो हो, इनका विश हो आपके साथ रिश्ते में आना, उनके लिए कुछ फुलफिलमेंट है। यूनिवर्स से इन्होंने आप जैसा ही कोई बंदा या बंदी को मांगा था कि ऐसा कोई पर्सन उनके लाइफ में आ जाए, लेकिन अचानक से क्या हो गया रिश्ते में कि आप जो हो, इनको कुछ ऐसी बातें कह दिए होंगे, या फिर आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में कहा होगा, या फिर आपका कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो, और उसी परेशानी को आप इन पर थोप दिया है आपने, और इस वजह से इनको परेशानी हो रही है। आप इनको इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि किसी और की वजह से आपने इनको ऐसा किया, या फिर आप गुस्से में आके उनसे ऐसा कुछ कह दिया कि उनकी परेशानी बढ़ गई है। ये अपना इमोशन को हाइड करने लगे हैं और आपको भूल भी नहीं पा रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है, परेशान है। इनको ये लग रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इनसे इस तरीके का कोई भी बात नहीं किया, ना हमारे रिश्ते ऐसे थे, ना मैंने इनके साथ ऐसी कोई बिहेवियर किया, तो ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सोच के बंदा परेशान है। इस तरफ और एक बात है कि आपको ये भुला भी नहीं पा रहे हैं। 24/7 ये आप ही को याद कर रहे हैं। इस परेशानी का ऐसा नहीं कि इसका कोई हाल नहीं है, इसका हाल है। ये खुद से परेशान है, खुद को परेशान कर रहा है, अपनी सोच से परेशान है, जिसकी वजह से आप इनकी विश होते हुए भी अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये लो, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। तो आप भी तो दुखी हो, परेशान हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टावर, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। एक बात आप दोनों में कॉमन है, पहले कार्ड देख लो फिर मैं बता रही हूँ एक बात। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स,
ये भी अपना इमोशन छुपा रहे हैं, आप भी अपना इमोशन छुपा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको बताया नहीं गया ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। अचानक से ये चीज आपके रिश्ते में घटी होगी, आप दोनों के दोनों हो सकता है तैयार नहीं थे ऐसी चीजों के लिए, लेकिन ऐसा हो गया आप लोगों के रिश्ते में। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं, आप दोनों के दोनों जैसा दिखाई दे रहा है कि किसी और की इसमें इंटरफेरेंस है ही नहीं, अब तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है आपको धोखा दिया गया, अचानक से इस रिश्ते में ऐसी स्थिति क्यों आ गई, तो आपको जस्टिस चाहिए। जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। अभी आपकी जो एनर्जी है कि माई वे इज द हाईवे टाइप की आपकी एनर्जी अभी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी वाला भी रिश्ता हो सकता है भाई, अब आ रहा है धीरे धीरे। आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपके पर्सन आपसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? कैप्रिकॉन, मुझे जो दिखाई दे रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड के साथ। दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, सॉरी। आपकी जो पर्सन है ना आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर शादीशुदा हो तो शादी, बच्चे, परिवार, घूमना फिरना ये वो। अगर नहीं हो तो भी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनको माफ कर दे, उल्टा उल्टा ना समझे, गलत सलत ना समझे। अगर शादी का रिश्ता नहीं है तो भी रिश्ते में कम से कम दोस्ती रहे, एक अम्यूजमेंट रहे, एक भरोसा रहे। और ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ना, जो बात नहीं कर रहे हो, गलत समझ रहे हो, चुपचाप हो, उन चीजों को खत्म किया जाए। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता नहीं है, ये फिर भी रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शादी कर लिए तो ही रिश्ता स्टेबल बन गया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज इतने दिल के रिश्ते नहीं बनते। तो ये रिश्ते को शादी जैसे ही मानते हैं। हो सकता है फिजिकली पूरी तरीके से ये आपके साथ नहीं रह पा रहा है, तो ये चाहते हैं कि रिश्ते की जो ये जो घिसी-पिटी सर्कल है इसे खत्म किया जाए। आपको उनको माफ करना पड़ेगा और जो है पहले जैसा रिश्ता बनाना पड़ेगा। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों की रिश्ते में कभी ऐसी स्थिति आना नहीं चाहिए। ऐसी जो स्थिति चल रहा है इसे खत्म करें और रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए। इसके लिए आपको लेके घूमने भी जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना, विदेश जाना। आपके ज़रूरत के हिसाब से ये चाहते हैं कि आपको जितना मदद किया जाए, अगर वेल्थ क्रिएट करना पड़े तो करेंगे, घर खरीदना पड़े तो करेंगे, घूमने जाना है तो जाएँगे, लेकिन आप नाराज़ मत हो। ये चाहते हैं ये आपसे। ये आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, दोस्ती भी रखना चाहते हैं। अगर इनके पास शादी का रिश्ता है तो है, लेकिन आपके साथ भी रिश्ता है, शादी को भी ये नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आपको भी नहीं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, आप उनसे क्या चाहते हो? कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट के साथ। देखो सोच तो दोनों का सेम है। आप चाहते हो कि जो भी बात है, अगर इनके पास और रिश्ते हैं तो भी आप चाहते हो कि आपके साथ शादी का रिश्ता रहे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी आप चाहते हो कि आपके साथ इनका शादी वाला रिश्ता रहे। दूसरी चीज, जो चीजें ये आपसे छुपा रहे हैं वो ना छुपाए, क्लियर कम्युनिकेशन करें, दोनों रिश्तों में जगलिंग ना करें, रिश्ते को बैलेंस करें। जो भी झूठ ये आपसे बोल रहे हैं ये झूठ ना बोले, क्लियर कम्युनिकेशन करें आपसे, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी आप शादी को बचाना चाहते हो, नहीं हो तो भी आप शादी जैसे रिश्ते में इनके साथ बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये जो जगलिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, ऐसा कुछ ना करे, पूरी क्लैरिटी के साथ आपके सामने आए। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है कि आप लोगों की रिश्ते में ना क्लैरिटी की प्रॉब्लम है। बिना क्लैरिटी के रिश्ते में आप लोग एक दूसरे को गलत समझ रहे हो, बार बार रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बिना स्टेबिलिटी के रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो कोई किसी का विश है, आप मेरे विश हो, लेकिन अगर आप मुझे पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, मन किया चले आए, मन किया चले गए, ना शादी कर रहे हो ना रिश्ते में क्लैरिटी दे रहे हो, हमेशा कंफ्यूजन में रहना, इसकी वजह से उनको ये लगता है, या तो उनको या तो आपको, क्योंकि ये म्यूचुअल आउटकम है कि आपके लाइफ में और भी ऑप्शन है, नॉट ओनली वन ऑप्शन, आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन है। तो आप जैसे बंदा या बंदी को भरोसा कैसे किया जाए, क्यों? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आपकी पर्सन कोई किसी से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है तो मैं ऐसा नहीं बोल पा रही हूँ, और वैसे भी एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो कोई एक है जो रिश्ते में हमेशा जल्दबाजी में रहता है, मन किया चले आए, मन किया चले गए, ना कोई स्टेबिलिटी, ना कोई कमिटमेंट, ना कोई वादा, ना शादी की बातें, ना रिश्ते की बातें। तो ऐसे बंदे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप लोग इस वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है कि आप इनका विश हो या फिर ये आपका विश है, लेकिन किस तरीके से ये विश पूरा होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड ही नहीं हो, कमिटमेंट नहीं है इस रिश्ते में। जब भी आते हैं एकदम तीर की तरह आते हैं, रुकते हैं, कुछ बोलना इंटीमेट होना है तो वो ये बात किया फिर चले गए, तो स्टेबिलिटी तो नहीं है रिश्ते में, इन एंड आउट होते रहते हो। तो क्लैरिटी ना होने की वजह से कोई एक सोचेगा कि भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए बैगेज के साथ, कि जैसा मुझे चाहिए वो तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे रुक के क्या फायदा इस रिश्ते में जहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना क्लैरिटी, ना भरोसा, ना लव, ना स्टेबिलिटी, कुछ नहीं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से कोई एक रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। देख लेते हैं
एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? पहले भी मैंने कहा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रोमांस एंड वेट। ये जो वेट है ये क्लैरिटी का वेट है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए तो आप किसी की मदद ले सकते हो। मदद मतलब कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसी बंदा या बंदी जो आपको रिश्ते की क्लैरिटी समझा सके। दूसरी चीज जो है रोमांस, हो सकता है आप जिस प्यार के लिए तरस रहे हो, क्योंकि आपका विश है ये प्यार नाइन आपका विश फुलफिलमेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, यही आप लोगों का विश है। और वही प्यार से आप भाग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे को बातें छुपा रहे हो, क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, तो आप प्यार को प्यार की तरह कीजिए, सच्चाई के साथ प्यार में आगे बढ़िए। और वेट का कार्ड आया है, ये क्लैरिटी का कार्ड है। पूरी तरीके से क्लियर होके रिश्ते में आइए, इंतजार कीजिए। अगर आपको कुछ बोलने में तकलीफ हो रहा है, क्लैरिटी देने में तकलीफ हो रहा है, तो किसी एक को तकलीफ हो रहा है तो दूसरे को इंतजार करना पड़ेगा, उनको वक्त देना पड़ेगा। जल्दबाजी से अगर आप सब कुछ अभी जानना चाहते हो सकता है कैप्रिकॉन आपको अभी सब जानना है, तो थोड़ा सा उनको वक्त दे दीजिए, प्यार दीजिए और चीजों को सही होने का इंतजार कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।